अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ IT विद सोनिया राजपूत। आज मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको यूज़ करते हुए आप इमेजेस को अपस्केल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में। पहले बात कर लेते हैं कि इमेज को अपस्केल करने की ज़रूरत किन लोगों को पेश आती है। नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं वेब डेवलपर, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर्स और फिर यूट्यूबर्स। यूट्यूबर्स को चाहे वो थंबनेल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती हो या अगर वो AI से वीडियोस को जनरेट करते हैं तो उसके लिए उन्हें एक बेस्ट रेजोल्यूशन की इमेज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप एक नॉर्मल इमेज को जनरेट कर चुके हैं तो आप इमेज को अपस्केल कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इन वेबसाइट्स के थ्रू इमेज को अपस्केल करने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। नॉर्मली आपको कहीं इमेज को यूज करना है तो आप इमेज को रिसाइज करके या स्ट्रेच करके भी तो यूज कर सकते हैं ना। एक्चुअली जब हम इमेज को नॉर्मल तरीके से रिसाइज या स्ट्रेच करते हैं तो उससे क्या होता है कि न्यू पिक्सेल्स उसमें ऐड नहीं होते हैं, यानी पिक्सेल्स की तादाद तो नहीं बढ़ती है, बस वो स्ट्रेच हो जाते हैं जिसकी वजह से इमेज बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाके ब्लरी दिखने लगती है। अगर आप AI वेबसाइट्स के थ्रू इमेज को अपस्केल करते हैं तो उससे होता यह है कि AI इमेज की डिटेल्स को रीड करके न्यू पिक्सेल्स को ऐड कर देता है, यानी पिक्सेल्स की तादाद बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि इमेज बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी जाके क्लियर एंड ब्राइटर दिखती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आप ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और इसकी सर्च बार में लिखिए इमेज अपस्केलर। तो ये देखिए फर्स्ट पे ये वेबसाइट आपको शो हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप नोटिस करें तो यहाँ लिखा हुआ है अपस्केल इमेज ऑनलाइन बैच फ्री, यानी आप एक टाइम में मल्टीपल इमेजेस को भी अपलोड करके अपस्केल कर सकते हैं। तो इसको मैं ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे आप देखिए JPG, PNG, वेब पेज, इमेजेस अलाउड, यानी इन कैटेगरीज की भी इमेजेस को आप यहाँ पे अपलोड करके अपस्केल कर सकते हैं। तो चूज इमेजेस के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। यहाँ से इस इमेज को मैं चूज कर रही हूँ और उसके बाद ओपन। इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। रेशियो है 200% या 400%, तो मैं 400% के ऊपर क्लिक कर रही हूँ एंड अपलोड एंड स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, चेकिंग स्टेटस। अब इसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। ये जो मैंने इमेज अपलोड की है वो 723.51 KB की है, ठीक है। और अभी अब पहले मैं आपको इस इमेज का वो डिटेल्स भी दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद जो इमेज डाउनलोड करूँगी उसकी डिटेल्स भी आपको दिखा दूँगी। ये देखिए ये इमेज मैंने अपलोड की है, इसकी डिटेल्स देखिए। PNG फॉर्मेट है इसका, 723 किलोबाइट फाइल साइज है इसका, और उसके बाद डायमेंशन देखिए तो 599 बाई 896 पिक्सल्स, देख लिया आपने। और अब मैं इमेज को डाउनलोड करती हूँ और फिर आपको उसकी डिटेल्स भी दिखाती हूँ। डाउनलोड, ये देखिए ये वो इमेज है जिसको मैंने अभी डाउनलोड किया है। डिटेल्स देखिए 1.35 MB, 2396 बाई 3594 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब मैं आपको ये दोनों इमेजेस साइड बाय साइड दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने इमेज डाउनलोड की है इसको मैं रीनेम भी कर लेती हूँ ताकि मुझे बाद में आपको दिखाने में आसानी रहे। शुरू में लिख लेती हूँ डाउनलोड इट, ठीक है। ये देखिए ये पहले वाली इमेज है और ये डाउनलोडेड इमेज है। अच्छा, यूं करके आपको इनमें कोई डिफरेंस शो नहीं होगा, मैं इनको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये डाउनलोडेड इमेज है, इसको मैं थोड़ा सा इतना जूम करती हूँ कि ये मेरी पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए, और ये पहले वाली इमेज है। अच्छा, आपने इनकी डिटेल्स के ऊपर फोकस करना है, यानी इस एरिया पे फोकस करना है, इसके लीव्स पे, ये जो फ्लावर्स हैं इनकी डिटेल्स पे आपने फोकस करना है। ये तो हो गई पहले वाली इमेज, और ये है जो डाउनलोडेड इमेज है। कितना ह्यूज डिफरेंस है, ये देखिए ये पहले वाली, आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है पहले वाली इमेज के ऊपर, और ये जो डाउनलोडेड इमेज है ये वो वाली है। जो पहले वाली इमेज है उसमें लीव्स और जो फ्लावर्स हैं वो इतने क्लियर नहीं है जितने के डाउनलोडेड इमेज में है। ये ओल्ड, ये जो डाउनलोडेड इमेज है उसमें लीव्स एंड फ्लावर्स की जो डिटेल है वो बहुत ही क्लियर है। जो डाउनलोडेड इमेज है आप इसके अगर लीव्स एंड फ्लावर्स को नोटिस करें तो बहुत ही डिटेल शो हो रही है वहाँ पे, और अगर पहले वाली इमेज को देखें तो वो ये है, उसमें लीव्स एंड फ्लावर्स जो हैं वो थोड़े ब्लरी शो हो रहे हैं, ठीक है।
तो अब मैं आपको नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ लेके चलती हूँ। अच्छा, इस वेबसाइट पे आपको 1 मंथ में 20 क्रेडिट्स मिलेंगे और एक इमेज को अपस्केल करने में आपका 1 क्रेडिट यूज़ होगा। आप यहाँ नोटिस करें कि हम यहाँ पे लॉगिन नहीं हुए हैं, तो आप अगेन एंड अगेन यहाँ पे आके आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो इमेजेस को अपस्केल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं न्यू टैब को ओपन कर रही हूँ और इसकी सर्च बार में लिख रही हूँ पिक्सल कट एंड एंटर। ये देखिए फर्स्ट पे ही आ गई ये वेबसाइट भी, पिक्सल कट फ्री AI फोटो एडिटर। तो मुझे यहाँ पे इसका ये फीचर यूज़ करना है, फ्री AI इमेज अपस्केल ऑनलाइन। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ, अपस्केल इमेज इस पर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ से एक इमेज मैं ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। जब तक ये अपलोड हो रही है मैं आपको ये जो इमेज अपलोड कर रही हूँ इसकी डिटेल्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो इमेज मैंने अपलोड की है इसका साइज़ है 1.14 MB और इसकी डायमेंशन है 598 बाई 897 पिक्सल्स। ठीक है, और अब देखते हैं ये डाउनलोड होने के बाद किस फाइल साइज में और किस डायमेंशन में हमारे पास आती है। ये देखिए, ये अपस्केल होने के बाद हमारे पास 1196 बाई 1794 पिक्सल्स में आ जाएगी। अच्छा, ये 2 टाइम अपस्केल हुई है। अगर हम इसको 4 टाइम अपस्केल करना चाहें तो देखें क्या होता है। मैंने 4 टाइम अपस्केल के ऊपर क्लिक कर दिया तो इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि ये अपस्केल होके 4784 बाई 7176 पिक्सल्स पे आ जाएगी। ठीक है, अपस्केल पे मैं क्लिक कर रही हूँ। तो जब मैंने 4 टाइम्स अपस्केल करने के लिए इसे बोला तो इसने मुझे कहा कि आप इसकी प्रो सब्सक्रिप्शन लें। मुझे नहीं बाय करनी। अगर मैं बाय नहीं करना चाहती तो 2 टाइम अपस्केल पे ही रहने दूंगी लाइक दिस। और अब मैं इसको अपस्केल पे क्लिक कर रही हूँ। वो कहता है ऑलरेडी अपस्केल। ठीक है, जैसे अपलोड की थी तो उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली इसको अपस्केल कर दिया और अब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रही हूँ। यानी इस वेबसाइट के ऊपर 2 टाइम अपस्केल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप उसको इजीली डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपने इसको 4 टाइम अपस्केल करना है तो उसके लिए आपको इसकी पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। तो जो इमेज डाउनलोड हुई है उसकी डिटेल्स पहले देखते हैं, फिर इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। डिटेल्स देखिए, इसकी 4.75 MB साइज हो गया इसका और 1196 बाई 1794 पिक्सल्स में ये फाइल हमारे पास आई है। इसके भी स्टार्टिंग में मैं डाउनलोड लिख देती हूँ ताकि दोनों फाइल्स में डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाए। और पहले मैं आपको पहले वाली इमेज को दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको साइड बाय साइड ये इमेज भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पहले वाली इमेज है और ये डाउनलोडेड यानी अपस्केल्ड इमेज है। यूं तो कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा, तो दोनों इमेजेस को मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। और ये अपस्केल्ड इमेज यानी डाउनलोडेड इमेज, इसको भी थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरी पहले वाली इमेज है। इसको मैंने जब जूम किया है तो ये थोड़ी सी ब्लरी सी दिख रही है। और अब चलते हैं उस डाउनलोडेड यानी अपस्केल्ड इमेज पे। तो ये देखिए, ये वो इमेज है जिसको मैंने अपस्केल किया है। कितनी क्लैरिटी है इस इमेज में। तो अब चलते हैं अपनी वेबसाइट नंबर 3 की जानिब। इसके लिए सर्च बार में मैं लिख रही हूँ फोटो ग्रिड एंड एंटर। ये वेबसाइट भी आपको टॉप पे शो हो रही है। यहाँ से हमने फ्री AI इमेज अपस्केलर के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे भी आप बैच की सूरत में इमेजेस को यानी मल्टीपल इमेजेस को अपलोड करके अपस्केल कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। ये क्या करेगा कि इमेज में से ब्लर को रिमूव करेगा, क्वालिटी को इन्हांस करेगा, इमेज को अपस्केल करेगा एंड डिटेल्स को बूस्ट करेगा। उसके बाद अगर यहाँ आप देखें तो आपको शो हो रहा है 598 बाई 900 पिक्सल्स की ये इमेज थी और अपस्केल होने के बाद 2392 बाई 3600 की ये इमेज हो चुकी है। अच्छा, पहले मैं आपको ये जो इमेज अपलोड की है इसकी डिटेल्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस इमेज की डिटेल्स 817 किलोबाइट की ये इमेज थी और उसके बाद डायमेंशंस पे अगर जाएं तो डायमेंशंस थी इसकी 598 बाई 900 पिक्सल्स। अब उस इमेज को डाउनलोड करके हम उसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डाउनलोड ऑल पे क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद अगर आपने 4K की इमेजेस को डाउनलोड करना है तो उस सूरत में आप दिन में सिर्फ एक इमेज को ही
डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं HD डाउनलोड पे क्लिक कर रही हूँ। शेयर विद फ्रेंड, इस पे मैं क्रॉस कर रही हूँ इसे, यानी कैंसिल कर रही हूँ। तो जैसे मैंने डाउनलोड ऑल पे क्लिक किया तो ये इमेज डाउनलोड हो चुकी है। ये जो इमेज डाउनलोड हुई है इसका फाइल साइज है 3.16 MB और डायमेंशंस पे अगर जाएं तो 1275 बाय 1920 पिक्सल्स। मैं दोनों इमेजेस को आपको साइड बाय साइड ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा, नॉर्मली ये इमेजेस ओपन हुई होती हैं, यानी वो जो अपस्केल्ड इमेज और वो जो पहली वाली थी इमेज, तो उसमें आपको डिफरेंस शो नहीं होता। तो इसके लिए हमें इमेज को जूम इन करना है ताकि हम उसकी डिटेल्स को अच्छे से जांच पाएँ कि वो ब्लरी हैं कि क्लियर हैं। तो जनाब, इमेजेस मैं ओपन कर चुकी हूँ। ये देखिए, ये मेरी पहले वाली इमेज है और ये अपस्केल्ड इमेज है। आप यहाँ पे क्लैरिटी को नोटिस कीजिएगा इस एरिया में। ये देखिए, जो पहले वाली इमेज है इस एरिया में ब्लरी सी है। ये देखिए, लड़की का फेस भी ठीक से नहीं दिख रहा है इसमें, और जो पीछे बैकग्राउंड में ट्री है वो भी ब्लरी सा दिख रहा है। जबकि ये जो अपस्केल्ड इमेज है उसमें ये लड़की का फेस देखिए बिल्कुल भी ब्लरी नहीं है, लड़के का भी फेस ब्लरी नहीं है। लड़की के फेस का हर एक फीचर बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कितने आसानी से हम अपनी इमेजेस को अपस्केल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो को अपलोड करूंगी और उसमें आपको इन वेबसाइट से मैंने जो इमेजेस डाउनलोड की हैं उनका कंपैरिजन करके दिखाऊंगी, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कौन सी वेबसाइट बेस्ट इमेजेस को अपस्केल करके हमें देती है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।